Let's start. So let us start. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम शीट डिस्कशन करेंगे यार. As planned 25 + 7 32 क्वेश्चन है हमारे पास. शीट खत्म हो जाएगी. फिर सी कि क्या करना हमने आज. फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास. फोर्स वेक्टर applied to a mass is given by, फोर्स गिवन थी हमारे पास. फोर्स इज 6 I cap 8 J cap plus 10 K cap. मास गिवन था बॉडी का, एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको बॉडी का मास निकालना है. तो आप फोर्स का पहले निकाल लें मैग्नीट्यूड. रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 64 + 100, ये हो जाएगा 10√2. नाउ फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज निकालना है, एक्सेलरेशन इज 1, तो क्या मास आ जाएगा 10√2 kg, ये मास आ जाएगा. एंड द ऑप्शन इज ए पार्ट, ये करेक्ट है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 आपसे पूछा गया है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी जो ए से नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर है. ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर इज आई ए कॉस थीटा प्लस जे ए साइन थीटा. अभी क्वेश्चन जो हिट एंड ट्रायल है, आपको चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे किसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है. करेक्ट है. तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव होना चाहिए. तो ऑप्शन जहां से मेरा बनता है सी पार्ट बनता है. अगर बी वेक्टर क्या बन रहा है, अगर सपोज मेरा बी वेक्टर है आई बी साइन थीटा माइनस जे बी कॉस थीटा, और अगर सपोज ए डॉट बी करते हैं, आई डॉट आई इज 1, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस जे डॉट जे इज 1, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये 0 हो गया. इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो गया, क्योंकि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, दैट्स व्हाई ए डॉट बी इज 0. सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. बोलिए बेटा बोलिए. सर आपको कैसे पता है परपेंडिकुलर है? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में जो किया था तो लिखवाया गया था कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है देन दे आर एट राइट एंगल ईच अदर. याद आ गया? सर ये तो याद है. फिर आपको कैसे पता कि मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, डॉट करेंगे. डॉट मतलब हाँ जो भी है वो वाला. हाँ जी, हाँ जी. क्रॉस तो कर ही सकते हैं ना, क्रॉस से तो वेक्टर आता है. क्रॉस से वेक्टर आता है. उसने पूछा है कि कौन सा इसके नॉर्मल है. नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0. क्लियर चाहत? यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉर्क निकालना है आपको. टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, आर क्रॉस एफ फॉर्मूला होता है. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने. तो आर का जो क्वेश्चन वेक्टर गिवन है हमारे पास वो है 7i, यहाँ आई है, जे है, के है, 7 3 1, और फोर्स का क्या है -3 1 5. तो इसको आई को बाहर ले लेंगे, 15 -1. जे को बाहर ले लेंगे 35 + 3. के को बाहर ले लेंगे 7 + 6 + 9 रादर, तो आ जाएगा 14i कैप -38 जे कैप + 16 के कैप.
ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर? टॉर्क का फॉर्मूला, ये टॉर्क आ गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये ऑप्शन ए। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। चलो, किसी नोट करना है या कैरी ऑन कर दें आगे? सर थर्ड वाला नोट। चलो, तो फर्स्ट वाला मैं रब करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एन सी गिवन है। ए का मैग्नीट्यूड है 12, बी का मैग्नीट्यूड है 5, सी का मैग्नीट्यूड है 13, और आपको गिवन है ये 13 लिखा हुआ है। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। आपको एंगल निकालना है ए और बी में। समझाया गया था जिसमें एंगल निकालना है उसको एक साइड रखना है, ऑलरेडी वो एक ही साइड है, तो ऐसा कर देंगे हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी सी डॉट सी, ये आ जाएगा। अब इसे डॉट करें तो क्या आएगा? ए डॉट ए इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 12, 144, बी का है 5, 25 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा, इसका 169 हो गया। ये 169, इसका मतलब कि 120 cos थीटा कितनी होगी? 0, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 0, और थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 90 डिग्री इज पाई बाय 2, इज पाई बाय 2 रेडियन। समझाया गया था आपको कि 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है वो पाई बाय 2 के, 45 वो पाई बाय 4 के रेडियन के इक्वल होता है। सब कुछ बताया गया था, ठीक है? ओके, तो बेटा आपने ऑनबोर्ड जो नोट करना है नोट कर लो, आपके पास पूरे 2 मिनट है करने के लिए। ओके, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा बोलिए। सर जो थर्ड क्वेश्चन है, आपने पहले 7 हाँ। 3 1 और उसके बाद -3 1 और 5 लिखा है। मैंने ना -3 1 5 ऊपर लिख दिया था और 7 3 1 नीचे लिख दिया था, तो मेरा आंसर गलत आ रहा है। हाँ जी बेटा, मैंने समझाया था, ये आपको टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पता होगा, टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस B है। मैंने ये भी समझाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो अगर आप उसको चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आंसर चेंज हो जाएगा। समझ गए? मैंने समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B क्रॉस A इक्वल नहीं होता, और टॉर्क का ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, R क्रॉस F ही लेना है। अगर आपने F क्रॉस R रख दिया तो काटा मार के 0 मिल जाएगा आपको। टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F ही होता है, और टाइम बिंग आपको बस याद रखना है। बेटा किसी ने बोर्ड से कुछ नोट करना है, मैं आगे चलूं? किसी ने कुछ नोट करना है या शुड आई प्रोसीड फॉरवर्ड? सर नो। नो, लेट अस गो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन कहता है कि जो फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर 3 वेक्टर्स टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर पे हैं हम, सॉरी फिर तो हम 5वें पर ही बैठे हैं। एंगल निकालना आपको समझाया गया था, 2 वेक्टर्स का एंगल निकालना है, तो A क्रॉस B इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो हमारा वेक्टर गिवन है 2i,
2i प्लस 3j प्लस k डॉट बी वेक्टर गिवन है हमारे पास -3i प्लस 6k, a का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1, b का रूट ऑफ 9 प्लस 36 इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब i डॉट i क्या होता है 1, 2 3 6, g डॉट g है नहीं, k डॉट k हो गया 1 प्लस 6, तो ये 0 हो गया। तो रूट ऑफ 4 में 13 14, रूट 14 रूट 45 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वाली कितनी होगी हमारे पास 0, और थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये रोज आंसर आ गया। आंसर बोले तो डी पार्ट आंसर आ गया। क्लियर बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 6 सर आपको अगेन हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए। सर इसमें हम दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो साइन वाला? नहीं बेटा नहीं, नहीं मैंने आपको समझाया था, अगर आपने दो वेक्टर से एंगल निकालना है तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट आप नहीं लगा सकते, बिकॉज ए क्रॉस भी करने पर तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, तो उससे आप एंगल ही निकाल सकते। एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उससे आप एंगल नहीं निकाल सकते। एंगल निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट या सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लगाना है, और कुछ नहीं लगाना आपने, ठीक है? याद रखेंगे? ओके। अब गिवन अगला क्वेश्चन, P प्लस क्यू प्लस आर है, एंगल क्यू और आर में निकालना है, तो P को साइड ले जाइए, क्यू प्लस आर इक्वल्स माइनस पी, सेल्फ डॉट कर दो, तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2QR cos थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। वैल्यू ऑफ क्यू इज 12 144, वैल्यू ऑफ आर इज 13 169, 2 इंटू क्यू इंटू आर 12 इंटू 13 इंटू कॉस थीटा, पी स्क्वायर, पी इज हाउ मच, पी इज 5, 5 स्क्वायर बोले तो 25, तो सॉल्व करके आंसर क्या आता है इसका, कॉस इनवर्स 12/13 आता है, सी बड़ा Yes, आंसर आता है, सॉल्व करके सी, हाँ जी सी बढ़ा जाएगा। जिसको ऑन बोर्ड नोट करना है उसके पास पूरे 2 मिनट है, जस्ट प्रोसीड। आगे बढ़ते हुए, लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा बोले। प्लस आर माइनस पी कैसे हुआ? आर माइनस पी कैसे हुआ? सर क्योंकि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर है। क्वेश्चन में यस सर, आपने प्लस लिखा हुआ है ओहो। तीन पर। हाँ तभी मैंने उसको पी सी कर दिया ना, उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा वैसे तो, तभी आप क्यू प्लस आर करेंगे तो माइनस पी होगा, तभी तो यही होगा, तब भी यही सर होगा बेटा। यस सर, ये लो ये लो ये लो, सही है अब, ये लो सही है बेटा अब। यस सर। चलो हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में कहता है हाँ जी,
following is not essential condition vectors to produce zero resultant? आंसर है इसमें सी पार्ट। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट हो। पैरेललोग्राम की जगह पॉलीगन लॉ या ट्रायंगल लॉ भी लग सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली एसेंशियल कंडीशन। तो 7th क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है two forces in the ratio 1:2 simultaneously act on a particle. Resultant of these forces is 3 times the first. करेक्ट है। तो वन फोर्स रेशियो 1:2 है। तो अगर एक फोर्स x है तो दूसरी फोर्स 2x होगी और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फोर्स हो जाएगी। एंगल पूछा गया है, स्ट्रेट अवे फॉर्म लगा दो। रिजल्टेंट ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लग जाएगा। तो रिजल्टेंट से कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, a स्क्वायर इज x स्क्वायर, b स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2x इंटू cos थीटा। x तो कॉमन ले कट गया, 9 माइनस 5 कितना हुआ? 4 इक्वल्स टू 4 cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ गया? 1, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। ये आ गया रिजल्टेंट। क्लियर है? आंसर कौन सा बन गया हमारा? ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन कौन कहता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दिस थिंग। मान लो ए वेक्टर आपको गिवन है ci प्लस 4j, बी वेक्टर गिवन है आपको i प्लस j। तो मैं ए का कॉम्पोनेंट निकालना अलोंग बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का बेसिक फॉर्मूला है कि हम ए डॉट बी करेंगे, उसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अगर डॉट करते हैं, अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो क्या पाते हैं? 3 प्लस 4 हम 7 पाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी 7, बी वेक्टर इज आई प्लस जे, बी का मैग्नीट्यूड इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7/2 आई प्लस जे, ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बोले तो डी पार्ट सही हुआ। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कोई गलती है। सही समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 आप नहीं करना है, इसमें गलती है, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन 11 पे आ जाए। 11 क्वेश्चन कहता है एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। आपके पास एक वेक्टर गिवन है p प्लस क्यू, दूसरा वेक्टर गिवन है आपके पास p माइनस क्यू। करेक्ट है। इनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। इट इज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। करेक्ट है। डिपेंड करता है p और q की वैल्यू कितनी है। अगर हमारे पास मान लो सपोज यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, p प्लस क्यू करेगा, रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? कि यहाँ लाई करेगा रिजल्टेंट। p माइनस क्यू का रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? कि यहाँ लाई करेगा। तो दिस कैन बी एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो 0 180 डिग्री में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ऑप्शन इज डी पार्ट। तो फिर समझाना है। समझ गई? मैंने समझाया p प्लस क्यू p माइनस क्यू में, अगर सपोज p प्लस क्यू है तो मैं डायरेक्शन तो गिवन नहीं है p प्लस क्यू का। अगर मान लो सपोज p और q आपस में पैरेलल होते तो रिजल्टेंट यहाँ लाई करता, p माइनस क्यू यहाँ लाई करता, कितने एंगल आता? 180 आ जाता। और अगर सपोज p और q यहाँ होते तो रिजल्टेंट यहाँ लाई करता, p माइनस क्यू यहाँ लाई करता, तो रिजल्टेंट कुछ और आता। तो इट कैन हैव एनी एंगल बिटवीन 0 टू 180। किसी भी दो वेक्टर्स में एंगल कितना हो सकता है? वो 0 से 180 हो सकता है। ये 0 आपका थीटा जो वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। समझ गई? ऑन बोर्ड नोट करना है। पूरे 2 मिनट है, उसके बाद विल कम बैक। जस्ट टेक 2 मिनट्स।
सर यस बेटा, और भी बोलो। सर जो आपने यहाँ पे राइट साइड में फिगर के साइड में लिखा है वो एक बारी पढ़ दो। फिगर के साइड में लिखा है, कौन सा क्वेश्चन बेटा? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 की, 9 की, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यार? सर क्वेश्चन 11 की जो फिगर के साइड में वो क्या थीटा की वैल्यू लिखी ये है? ये यस सर। वो लिखा है बेटा, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। ओके सर। आप लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर ने ज्वाइन पहले कर लिया था, वो अभी ब्लर आ रहा था तभी मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। ओके बेटा, ओके। चलो अगली कहानी हमारे पास, अगले क्वेश्चन पे चले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो कहता है कि ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 30 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट। एक ट्रक है जो पहले जा रहा था नॉर्थ की तरफ, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 की स्पीड से, फिर चला गया वेस्ट की तरफ, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी। पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेली सब्ट्रैक्शन टू वेक्टर, दैट इज एडिशन ऑफ वन विद नेगेटिव ऑफ अदर। तो जिसको हम उल्टा करेंगे उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे यहाँ आ जाएगा, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो वी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये 30√2 आ जाएगा। करेक्ट है। अब जब √2 है मतलब दोनों कॉमेंट सेम है, कितना एंगल होगा? बीटा। तो राइट एंगल में tan बीटा लगा दें, 30/30 ये हो जाएगा 1, तो बीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और जब भी एंगल 45 डिग्री बनता है तो हम क्या लिखते हैं? ये साउथ है, वेस्ट है, साउथ है और ईस्ट है, तो हम साउथ ईस्ट लिखते हैं। साउथ ऑफ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ साउथ नहीं लिखते, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का मतलब है कि एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है एंगल। साउथ ईस्ट का मतलब है कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। हाँ जी, साउथ ईस्ट ही है। एक मिनट रुको, पहले ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ जा रहा था, कहाँ मुड़ गया? टूवर्ड्स वेस्ट। इससे मैंने गलत ले लिया, मैंने ईस्ट ले लिया। ओके, ये आएगा यहाँ पर, मैंने ईस्ट ले लिया, टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट था यहाँ पर, तो रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने गलती से उसको ईस्ट ले लिया, गिवन था वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में कहता है फ्लोइंग फोर्सेस, ओके, बॉडीज। आपके पास 3 फोर्सेस हैं। जब भी आपके पास 3 फोर्सेस हों, ए, बी और सी, तो अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर सी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड कंडीशन है। अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सी से ज्यादा है तो ही रिजल्टेंट आपका 0 हो सकता है। तो यहाँ पे जो 3 फोर्सेज हैं वो 50 न्यूटन की हैं, 50 डाइन की हैं, एक 30 डाइन की है और एक 15 डाइन की है। ऑब्वियसली बात है, इनका सम इससे बड़ा है तो यार रिजल्टेंट 0 हो सकता है। द बॉडी इज एट रेस्ट, क्या जाएगा? बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट हो सकती है बिकॉज ए प्लस बी का जो सम है वो सी से बड़ा है, तो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। पार्टिकल जो है वो ईस्ट तरफ जा रहा था, इस डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी
5 से 10 सेकंड में कहाँ मुड़ गया, नॉर्थ साइड मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी रखी उसने, 5 ही रखी। तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज वेलोसिटी क्या है, चेंज वेलोसिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल। इट मींस चेंज मतलब ये डेली सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, दैट इज एडिशन ऑफ 1 वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। तो जिसको आप उल्टा लेंगे उसको डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। इनिशियल उल्टा लेंगे तो इनिशियल ईस्ट में जा रहा था, उल्टा करें तो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके वेस्ट में चला जाएगा। क्लियर है? रिजल्ट निकाल दो, रिजल्ट निकाल दो, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 5√2 आ जाएगा, ये 5√2 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकालनी है और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बीच में आया बिल्कुल, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा। चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 5√2 टाइम इज हाउ मच, 10 सेकेंड। 5 तो आ जाएगा 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन बोले तो कहा गया, बी पार्ट सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों? किसी कुछ नोट करना है? उसके पास 2 मिनट है, फिर आगे चला जाऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर जो क्वेश्चन 12 था उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर था, हाँ उसको हम ऊपर ही मूव कर सकते थे, नॉर्थ के ऊपर। बेटा हम ऐसे कोशिश करते हैं क्योंकि हम पैरेललोग्राम लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप नॉर्थ में पहले ऊपर जाएंगे फिर आप कहीं टर्न हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। करेक्ट है? तो हमेशा क्या करना है आपने, हमेशा आपने ओरिजिन को ही अप्रोच करना है और ओरिजिन से ही दूर जाना है, ओरिजिन से ही दूर जाना है। ठीक है? उससे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो कोशिश करें हमेशा ओरिजिन को ही अप्रोच करें और ओरिजिन से ही दूर जाएं। क्या किसी ने बोर्ड से कुछ नोट करना है या मैं आगे बढ़ जाऊं? सर क्वेश्चन 4 मत रखना, 14। 14 ओके, फिर मैं 15 पे चला जाता हूँ, 15 पे चला जाता हूँ फिर मैं। हाँ जी बेटा बोलो। जब चेंज इन वेलोसिटी निकालनी होती है तो भी वो जो एरो होता है वो थोड़ा सा पीछे लगता है। क्या कह रहे, समझ नहीं आ रहा मुझे चाहत। तो जैसे कि 14th क्वेश्चन में वो चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, जो नेगेटिव में बेटा उसका डायरेक्शन उल्टा करेंगे, पहले वो यहाँ जा रहा था, उल्टा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब ये आपके पास बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ के 2 साइड, तो आपका डायगोनल देगा रिजल्टेंट। ठीक है? ओके सर। ओके जी ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। क्वेश्चन में ABC प्लस दिसिंग एंगल A एंड B पूछा गया है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर और A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड। ये कब पॉसिबल होता है? ये जब पॉसिबल होता है जब एक दूसरे के पैरेलल हैं। करेक्ट है? अगर 2 वेक्टर साथ पैड कर रहे हो तो ये पैरेलल है कि A प्लस B इक्वल टू C और इनका रिजल्टेंट भी A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड। आपको याद है ना कि अगर सपोज पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है, वो A प्लस B आ जाता है। करेक्ट है? तो रिजल्टेंट इक्वल टू A प्लस B तब होगा जो A और B आपस में पैरेलल होंगे। जब A B आपस में पैरेलल होंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कहता है
रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी का एंगल ए से कितना बनेगा? अगर रिजल्टेंट निकालते हैं आप ए प्लस बी का ए माइनस बी के साथ, तो हमें सिर्फ 2a ही मिलता है। अब 2a का जो एंगल होगा वो ए के साथ क्या होएगा? वो तो पैरेलल ही होंगे। कितना हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है। अगर हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पर है, दूसरे यहाँ पे इसको डबल ही कर दोगे तब भी तो एंगल उतना ही रहने वाला है, नॉट चेंज। तो अगर a प्लस बी का अगर आपने और ए माइनस निकाला तो कितना आया? 2a आया। तो 2a का एंगल a के साथ कितना होएगा? तो सेम पैरेलल ही रहेंगे, एंगल इज 0 डिग्री। ऑप्शन इज ए पार्ट। किसी को कोई डाउट है तो कृपया पूछ लें, वरना मैं आगे चलता जाऊंगा। 17th क्वेश्चन 15 बेटा मैंने समझाया था आपको कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू a प्लस बी होती है। यही क्वेश्चन में गिवन था कि वेक्टर फॉर्म में भी a प्लस बी सी के इक्वल, मैग्नीट्यूड में दोनों सी इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड तब होते हैं जब एंगल कितना होता है आपका? 0 डिग्री होता है। ठीक है। और 16th क्वेश्चन पूछा गया था आपकी a प्लस बी ए माइनस बी में कितना एंगल होगा? a प्लस बी ए माइनस रिजल्टेंट निकाला तो 2a आया। 2a a के साथ तो पैरेलल ही होगा, 2a जो है a के साथ तो पैरेलल ही होगा, तो डेट से एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। समझ गई? ओके। अगला क्वेश्चन 17th पे आ जाइए। हाँ जी, 17th क्वेश्चन में कहता है रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट 5 मीटर पर मिनट। एक रिवर है जो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ऐसे मान के चले तो यहाँ से रिवर जा रही है, लॉस्ट रिवर। मैन केबल स्विमिंग एट स्पीड दे रखी है, वांट टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट टाइम में। हम जानते हैं कि अगर हमने सपोज शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो हमें ऐसे जाना पड़ता है हमेशा, परपेंडिकुलर टू रिवर। अगर सपोज ये वेस्ट है ईस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको जाना चाहिए सीधा नॉर्थ की तरफ। कहाँ जाना चाहिए? सीधा उसको नॉर्थ की तरफ। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए पार्ट। शॉर्टेस्ट टाइम में करना है। हमने दो केस किए थे, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम में। शॉर्टेस्ट पाथ में पार्टिकल यहाँ से एंगल पे चलता है और पहुंचता है यहाँ पर है। शॉर्टेस्ट टाइम पार्टिकल स्ट्रेट चलता है और डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में कहता है पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ। तो आपको एक और चीज समझाता हूँ कि जब भी हमें सपोज 3-4 डिस्टेंस कंसेक्यूटिव में दिया हुआ है, एक के बाद एक दिया हुआ है, तो आपने हर डिस्टेंस को ऑरिजिन से ही नापना है। मैं आपको जो तरीके समझा रहा हूँ वो तरीकों से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। समझे बात को मेरी? तो इसमें सक्सेशन में डिस्टेंस चल रहा है कि एक के बाद एक मोशन हो रहा है, तो आपने हर डिस्टेंस को ऑरिजिन से ही नापना है। पार्टिकल 10 मीटर नॉर्थ 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो 30 मीटर चला गया वो नॉर्थ की तरफ, और चला गया उसके बाद 20 मीटर ईस्ट चला गया, 20 मीटर चला गया वो ईस्ट की तरफ। उसके बाद वो चला गया 30√2 साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यहाँ चला गया 30√2 साउथ वेस्ट का मतलब एंगल कितना? 45 डिग्री हो गया। ठीक है। रिजॉल्व करेंगे तो एंगल 7 पॉइंट आ जाएगा, cos 45 आ जाएगा। पहले क्या जाएगी? 30√2 cos 45 1/√2 वैल्यू आ जाएगी इसकी 30 ओनली, यहाँ भी 30 आ जाएगा। करेक्ट है। अब ये जो दो फोर्स लग रही है ये और ये ऑपोजिट हैं, माइनस से जाएंगे। 30 माइनस 30 कितना हो गया? 0। कौन सी फोर्स बच गई? तो एक यहाँ बच गई 30 और एक यहाँ बच गई 20। 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। तो आंसर आएगा 10 मीटर वेस्ट। आंसर आएगा 10 मीटर वेस्ट आ जाएगा। समझे? तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, यहाँ और यहाँ में इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ हुआ 30, यहाँ 20, 30 माइनस 20 का रिजल्टेंट में निकाल लिया 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बोले तो कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है बोट है स्पीड डिस्टिंग स्टिल वाटर डिस्टिंग। ओके, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है इस बार। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब पार्टिकल को यहाँ की जगह यहाँ जाना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन को। तो ये एंगल थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? VM cos थीटा
और Vm sin थीटा जो है वो रिवर को बैलेंस करता है VR को। मैन की स्पीड जो है, बोट की स्पीड है 5 और VR क्या है, निकालना है। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, डिस्टेंस बाय Vm cos थीटा होता है। टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 मिनट्स, 15/60, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, Vm cos थीटा। तो Vm cos थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4, करेक्ट है। तो Vm cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, Vm, हाँ 4 आ गई। ओके 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 ओके, मैंने वेलोसिटी दे रखी है, हमें 5 दे रखी है, तो 5 एक cos थीटा इक्वल्स टू 4 हो गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 हो गया। तो कितना एंगल हो गया, 37 डिग्री। तो वेलोसिटी और रिवर क्या आ जाएगा, Vm sin थीटा sin 37 इज 3/5, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। cos थीटा 4/5 कब होता है, जब थीटा जो है वो 37 डिग्री होता है। यहाँ पे पुट करेंगे अगर 4 5 sin 37 VR करके आ गया 3, ठीक है। नोट करिए आपके पास पूरे 2 मिनट थी। तो वीडियो ब्लर आ रही है। यस सर। अभी ब्लर बेटा, अब क्लियर है। सर अभी भी स्क्रीन ब्लर है। ओके, सर अभी भी ब्लर। अरे 2 मिनट वेट करना है बेटा, 2 मिनट, 2 सेकंड नहीं, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। यस सर, हो गया ठीक। हाँ बस करिए। बच्चों चले आगे। बच्चा पार्टी चले आगे। बेटा प्लीज से सर, यस 2 और नो। मिनट। ओके, आई विल वेट 3 मिनट्स। एक्सक्यूज मी सर। अरे बेटा बोलो। सर क्वेश्चन 19 फिर से बताना, आपकी आवाज क्रैक हो रही मेरी आवाज क्रैक हो रही थी। है। यस यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्रॉस करना है, तो एंगल थीटा बच जाएगा। तो Vm cos से रिवर क्रॉस करेगा, Vm sin थीटा रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस करेगा। Vm sin थीटा VR के इक्वल होगा। Vm was given 5 sin थीटा VR। टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, d by Vm cos थीटा। टाइम was given 15 मिनट्स, 15 को हमने आवर्स में नोट कर लिया। डिस्टेंस was 1 किलोमीटर, Vm cos थीटा हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया। Vm was 5, तो cos थीटा वैल्यू आ गई 4/5, तो थीटा इज 37 डिग्री।
इस थीटा को हमने यहाँ पुट कर लिया, sin 37 इज 3/5, सॉल्व करके वी आर निकाल लिया। क्लियर है पुत्र? यस सर। ओके, वंशिका नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Anybody else who is writing? Nobody else is writing? तो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। मतलब दो यूनिट वेक्टर का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। करेक्ट है? तो हमें जानते हैं वेक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल सी स्क्वायर, ये निकलेगा। अब क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर हैं तो सबका मैग्नीट्यूड क्या होएगा? 1 होएगा। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो 2 cos थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो cos थीटा कितनी आ जाएगी? -1/2। थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब दो वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बनाते हैं। आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मतलब अगर आपसे पूछा गया है कि डी वेक्टर निकालो जो a - b हो। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वन विद नेगेटिव अदर। अगर आप b को नेगेटिव लेते हैं इस डायरेक्शन में तो बीच में कितना एंगल बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो b को लेंगे उल्टा, उल्टा लेंगे तो a और b कितना एंगल बच जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। अब d का जो मैग्नीट्यूड होगा तो कितना आ जाएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 हो जाएगा। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा 1 + 1 + 2 × cos 60। तो cos 60 आप जानते हैं कि क्या होता है? cos 60 होता है 1/2, काट पीट के रूट 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर इज बी पार्ट। आई रिपीट, क्वेश्चन में गिवन था कि दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर ही है, तो सब यूनिट वेक्टर में सबको 1 पुट कर दिया। थीटा केम आउट टू बी 120 डिग्री। तो पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब a - b करेंगे, अगर b- करेंगे उल्टा लेके जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। देन वी पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 21। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? कहता है वेक्टर और मैग्नीट्यूड a इज रोटेटेड बाय थ्रू एंगल थीटा। मतलब एक वेक्टर है हमारे पास, मान लो सपोज यहाँ पे a, इसको हमने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। वेक्टर a ही रखा हमने, रोटेट कर दिया बस। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर पूछा गया है। चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा, मान लो सपोज ये c वेक्टर मान लिया आपने। करेक्ट है? तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली a और c सेम डायरेक्शन में, इसको a1 मान लें, इसको a2 मान लें, मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो a1 और c सेम डायरेक्शन में और a2 ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझिए, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या देता है? रिजल्टेंट देता है। तो a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a1 + c हो जाएगा। समझ गए? हमें क्या निकालना है? सी वेक्टर निकालना है। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? a2 - a1 हो जाएगा। a2 - a1 हो जाएगा। करेक्ट है? अब सी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो मैं a1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। a1 को अगर नेगेटिव लेते हैं तो कितना एंगल हो जाएंगे बीच में? 180 - थीटा हो जाएगा। करेक्ट? तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180 - थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही था, मैग्नीट्यूड दोनों का ए ही था, तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 180 - थीटा इज माइनस cos थीटा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2a स्क्वायर
1 माइनस कॉस थीटा। अभी मैथ की आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आपने शायद मैथ में पढ़ी हो, ये शायद ना पढ़ी हो, तो मैथ की आइडेंटिटी है, उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो जाएगा इज रूट ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 2a साइन थीटा बाय 2, 2a साइन थीटा बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? जस्ट नोट इट डाउन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर फिर से बताना एक बार 21। फिर से समझिए। 20 कर लिया बेटा सबने? नो सर। हाँ जी बेटा, बात समझिए। हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा समझे। एक बार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार आया भी हुआ है क्वेश्चन। तुम्हारे पास है कि अगर सु वेक्टर को रोटेट करते थीटा से, एक वेक्टर है हमारे पास ए, रोटेट कर दिया आपने उसको थीटा से, अब रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो उसको हमने डायरेक्शन चेंज किया, ऐसे इसको A1 मान ले लिया, इसका A2 नाम दे दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो A के इक्वल ही है, मैग्नीट्यूड इज A ओनली, रोटेटेड बाय थीटा। हमसे पूछा गया था कि चेंज इन द वेक्टर कितना होएगा, तो मैंने क्या किया, पहले इसको अपडेट किया यहाँ पे सी वेक्टर। तो ये क्लियर है कि A1 और C सेम ऑर्डर में है और A2 ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो बाय ट्रायंगल लॉ ये जो है रिजल्टेंट देगा। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में A2 जो है वो A1 प्लस C इसके इक्वल होगा, तो C जो हमारे पास आ जाएगा, C वेक्टर, दिस चेंज वेक्टर, वो A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो अपने आप देखो A2 माइनस A1 क्या आ गया, चेंज वेक्टर आ गया ऑटोमेटिकली। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, करेक्ट है। नाउ वी डील विद सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन विद नेगेटिव अदर, इसको नेगेटिव लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा तो कितना एंगल बन जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। तो अगर C का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आ जाएगा रूट ऑफ
a square plus 2a square into cos 180 minus थीटा। अब पुराने समय की बात है कि cos थीटा माइनस cos थीटा हुआ करता था। a square plus a square minus 2a square into cos थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2a square 1 minus cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सॉल्व करने पर 2a sin थीटा बाय 2 ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। इसमें सर, बोलो बेटा। तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालते थे। एक ही बेटा, चाहे चेंज वेलोसिटी लें, चाहे एक्सेलरेशन, चाहे वेक्टर, दे करना सब्ट्रैक्शन ही था। ठीक है? यस सर। ओके जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंगली व्हाट वी हैव, हमारे पास वेक्टर गिवन है पी क्यू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वैल्यू ऑफ पी। बताया गया था अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो P क्या है हमारे पास? P है हमारे पास ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप डॉट ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। करेक्ट है, इक्वल टू क्या कर देंगे आप? 0। अब आई डॉट आई होता है 1, तो हो जाएगा a स्क्वायर, j डॉट j इज 1 माइनस 2a, k डॉट k इज 10 माइनस 3 इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो, a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 12 बाई 2, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 16 बाई 16 रूट करेंगे 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव में आ नहीं सकता, विल टेक प्लस साइड ओनली। 4 प्लस 6 बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 3। आंसर कितना हो गया? आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि हम आपको दिया गया मास और दी गई स्पीड, मोमेंटम पूछा गया है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में आप स्पीड ले सकते हैं। तो मास में गिवन है 3.513 इंटू 5.00। तो मैंने समझाया था आपको, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं। सिग्निफिकेंस इसमें कितने हैं? इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो आंसर में क्या आने चाहिए? 3 आने चाहिए। लीस्ट मतलब सबसे कम। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस 3 वाला आंसर कितना होगा? तो आंसर आ जाएगा ए पार्ट 17.6 kg। ये आंसर आ जाएगा बिकॉज इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ गए? ऑन बोर्ड जो कोई नोट करना चाहे नोट कर सकता है। उसके पास पूरे 2 मिनट हैं। बेटा सबने कर लिया? सर, बोलो वंशिका। क्वेश्चन 23 में बी नहीं होना चाहिए आंसर।
23 में बी नहीं आना चाहिए। बी है बेटा 4 आपके पास 5 सिग्निफिकेंस हैं, तो 5 क्यों आएंगे बेटा इसमें? हमसे मल्टीप्लाई थोड़ी करना थोड़ी पूछा गया है कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करना थोड़ी सी पूछेंगे हमसे। तो ये क्वेश्चन हमने विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस आपको याद होगा, जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लुक फॉर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लाई डिवाइड लुक फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है, पता नहीं है, तो उसको रिवाइज करा दिया जाएगा बाद में। ओके, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। हाँ जी, 24 क्वेश्चन में एंगल प्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। ए वेक्टर आपको गिवन है विच इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 12k। एक्स एक्सिस निकालना है, बी वेक्टर आप ले लीजिए आई कैप, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। ए डॉट बी करेंगे तो आई डॉट आई इज 1 4, ए का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 144, बी का मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 4 बाई 25 169 13 आ जाएगा। तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4 बाई 13, ये वाला आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बोले तो ऑप्शन इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 2 बिलियर्ड बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल। एक की वेलोसिटी जो है हमारे पास वो है आई कैप और √3j कैप, ये है करेक्ट है। एक्सिस में आई कैप और उसमें √3j कैप। और हमारे पास जो दूसरी वेलोसिटी है वो कितनी है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप। इनके बीच में एंगल पूछा गया है। एंगल निकालने का एक ही तरीका है, v1 डॉट v2 इक्वल्स टू v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, उससे आ जाएगा। डॉट करेंगे तो i डॉट i इज 1 2, j डॉट j इज 1 प्लस 2√3, इसका v1 का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 1 प्लस 3 रूट ऑफ 4 प्लस 4 इंटू cos थीटा, तो हो जाएगा 2 1 प्लस √3 अपॉन 2 2√2, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है आप आगे जाके मैथ से पढ़ेंगे, वैल्यू तब आती है जब थीटा के पास 15 डिग्री होता है। ये cos 15 की वैल्यू है, विल स्टडी लेटर इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन हमारे पास डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है। दो तरह के वेक्टर होते हैं हमारे पास, पोलर और एक्सियल। पोलर वेक्टर वो होते हैं इनके पास एक स्टैंडिंग पॉइंट है, इनके डायरेक्शन एक एरो से दिखाया जा सकता है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड डायरेक्शन गिवन बाय द एरो हेड, वो सब क्या है, पोलर वेक्टर्स हैं। करेक्ट। एक्सियल वेक्टर्स वो होते हैं इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनका डायरेक्शन हम एक्सिस से देते हैं। अगर वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो बाहर, अगर वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो अंदर, राइट हैंड थंब रूल से। तो पोलर वेक्टर्स वो इनके पास स्टार्टिंग पॉइंट है एंड डायरेक्शन बाय एरो हेड। तो स्ट्रेट एंड मोशन से लिंक्ड है वो पोलर वेक्टर्स हैं, और जो रोटेशन से लिंक्ड है वो एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है, ये सब एक्सियल वेक्टर हैं जो रोटेशन लिंक्ड हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एक एक्सियल वेक्टर है, एक एक्सियल वेक्टर है। आंसर इज सी पार्ट। जो ऑन बोर्ड नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, पूरे 2 मिनट आपके पास।
बच्चों सबने कर लिया? बेटा यू कैन से यस और नो। सबने कर लिया? नो सर। Not yet, sir. चलो टेक 2 मिनट्स। मनीष सर से बात की थी? मनीष सर से मैं करूँगा। मनीष 2 है ना, उससे करना। तो नंबर दे देना, मनीष 2 पे करना। दिया व्हाट्सएप कर देना। चले बच्चों आगे। कोई लिख रहा है बेटा कि चलें आगे? Sir, done. डन? सभी के लिए बेटा? यस सर। हाँ बेटा आगे चलो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। संडे को आपको रेस्ट दिया जाएगा, मंडे को टेस्ट होगा क्लास टाइमिंग के बीच में। करेक्ट है? 5:20 से टेस्ट अपलोड हो जाएगा मंडे को, और सबने ऑनेस्टी टेस्ट देना है वीडियो को ऑन करके। पिछली बार टेस्ट दिया था वीडियो ऑन करके, कुछ बच्चों ने कुछ देर ऑन करी, उसके बाद उन्होंने ऑफ कर दी, उसके बाद क्या हुआ नहीं पता लगा मुझे। मैंने जो टॉपिक नहीं कराए थे उसके भी आंसर आ गए थे बच्चों के, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए। इस बार सब बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ देम व्हाट दे आर डूइंग। करेक्ट है? मैं आपको फिजिकली नहीं देख पा रहा हूं, तो प्लीज अपने आप को धोखा ना दे, मुझे तो आप डेफिनेटली नहीं दे सकते हैं। ठीक है? मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। सर थोड़ा और पोस्टपोन कर दो। यस सर। Yes, sir. नहीं बेटा, please. और पोस्टपोन नहीं हो सकता ना। हम इस चैप्टर वेक्टर्स को हम और पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं? Sir, Thursday को यस सर। इससे लेकर का। चलो Yes, मैं एक sir. बार सोच के डिसाइड कर, अरे सोच के भी एक्सेप्ट करने वाले तो सारे ही हैं, इसे सोच के डिसाइड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा आपको। ठीक है? एक दिन लेट होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ये है कि अरे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ जी बेटा। बोर्ड ब्लर है। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, अभी लिख रहा हूँ, वही हो जाएगा क्लियर। Sir, हाँ जी बेटा बोलो। संडे को क्लास होएगी? संडे को ऑफ होएगा, Okay, संडे को क्लास होएगी। संडे आपको छुट्टी है तैयारी करने के लिए, प्रिपरेटरी हॉलीडे आपको मिलेगी। आई क्रॉस जे 0 लिखा हुआ है, आई क्रॉस जे के होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुई। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया यूनिट वेक्टर है, तो 0.6 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 0.8 के कैप। अगर ये एक यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो रूट ऑफ 0.6 का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर 1 होना चाहिए। 0.6 से कितना हो जाएगा 0.636 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 0.64 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए के लिए क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बोले तो बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वेक्टर गिवन है 7i प्लस 19k है। इसके पास तो जे कॉम्पोनेंट है ही नहीं है तो तो 19 जे है। इसके पास, हाँ बाबा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कॉम्पोनेंट अलोंग जे नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जे में तो है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये तो 0 के इक्वल नहीं है। करेक्ट है? तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया रॉन्ग हो गया। दूसरा आता है हमारे पास ए डॉट ए प्लस बी। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा ए डॉट ए आ जाएगा प्लस ए डॉट बी आ जाएगा। ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए डॉट बी क्या है 0 है तो ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में कहता है कि टू फोर्सेस एफ रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एफ है और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी एफ ही है। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। सॉल्व के थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो आपको याद रखनी है अगर दो फोर्सेस सेम हैं और 120 डिग्री पे एंगल एक्ट करती हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू भी एफ ही होगी। करेक्ट है? अगली बार क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कहता है कि ए इज पैरेलल टू बी। अगर ए पैरेलल टू बी है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है अगर वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो उन्होंने ए डॉट बी 0 कर रखा है, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद ए क्रॉस ए प्लस बी, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस ए तो वैसे ही 0 है, ए क्रॉस बी भी 0 है तो ये 0 हो गया। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी पार्ट आ गया। लो जी, जो नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। पूरे आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद आई विल कम बैक। कर लिए बच्चों? सर क्वेश्चन नंबर 7 बताना फिर से। 7 क्वेश्चन पूछा गया था ए पैरेलल टू बी है। अगर ए पैरेलल टू बी है तो ए क्रॉस बी 0 होगा। फिर ए क्रॉस ए प्लस 0 पूछी गई थी। ए क्रॉस ए तो वैसे ही 0 होता है, ए क्रॉस बी 0 हो गया गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो सारा कुछ 0 हो गया। ठीक है जी, आज से बेटा क्लियर आपको? यस सर।
चाहत आपको क्लियर? यस सर। नव्य आपको क्लियर? Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अपनी मर्जी से, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, और विल चेक किसको कितना समझ में आया है। ठीक है, जिसका भी आंसर आएगा आपको पूरे 5 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपने आंसर गूगल नहीं करना है, आपने आंसर अपने आप सॉल्व करके निकाल के फिर चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बताना है। क्लियर? ओके, हियर कम्स द क्वेश्चन। जस्ट चेक इट योरसेल्फ कि आप कहां सेंड करते हैं। द सम ऑफ magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton, and the magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant, makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, find magnitude of two forces. Find magnitude of two forces. करिए। हैं?
ओके, ऑप्शन है हुआ है 1 is 3 and other is 2. I would anybody with answer? Yes, beta, anybody with answer? Beta, you can say yes or no. No, sir. ओजस्वी आंसर है नो नो ओके। उपकार आपका आंसर आया है बेटा? उपकार हैव यू गॉट द आंसर? ओके, नॉट इन मीटिंग आई थिंक। ओजस्वी आपका आंसर आया है? ओजस्वी आपका आंसर आया है? By not replying, at least say yes or no. अनिका आपका आंसर आया बेटा? ओके, लेट्स सी बेटा क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। शायद Sum of 6 many, और 12 है। हाँ जी चलो। Sum of magnitude of two forces acting at a point is 18. मतलब दो वेक्टर्स का जो सम है उसकी वैल्यू है 18। 15 आ गया। ठीक है बेटा, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो है 12, करेक्ट है। और कहा गया है कि रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मतलब अगर सपोज एक फोर्स स्मॉलर है, मान ली यहाँ पर है स्मॉल फोर्स ए, यहाँ पे है बी, तो रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि ये एक पैरेललोग्राम लॉ बनता है, ठीक है। इट मींस ये वेक्टर इसके इक्वल होएगा, ये वेक्टर जो है इसके इक्वल होएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, आपको दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, करेक्ट है। अब पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस में देखें तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज है, ए स्क्वायर प्लस इसका सम। रिजल्टेंट का फोर्स कितनी 12 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ गया, 12 का स्क्वायर आ गया 144। क्या लिख सकते हैं इसको हम, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये लिख सकते हैं। बी प्लस ए ऑलरेडी हमारे पास उठाना है, पुट कर दो वैल्यू इसकी, बी माइनस ए इंटू 18 इक्वल्स टू 144। तो बी माइनस ए कितना हुआ, 8 हुआ। बी प्लस ए क्या था, 18 था, ऐड कर दो, 2b इक्वल्स टू 26, बी कितना आ गया 13 आ गया, बी 13 आ गया, तो ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। लो जी आंसर आ गया 5 और 13, ये आंसर आएगा हमारे पास। Am I clear? Just note down बेटा hurriedly. बेटा am I clear to everybody? आप yes और no तो बोल सकते हो बेटा। Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, चलो फटाफट से नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास घूमता हुआ।
ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड। Question is, two buses start from bus stand, start from a bus stand with velocities 10 kilometer per hour and 30 kilometer per hour and 30 kilometer per hour along two tracks, inclined at an angle of 60 degree. Find the distance between them after 12 minutes. After 12 minutes. करिए फटाफट से।
Yes, beta. Nobody has uploaded the answer. I'm waiting. Please hurry up. Anita, bolo. Sir, 2 root 13. 2 root. 13. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Okay. यस बेटा, आपको आंसर चैट बॉक्स के थ्रू भेजना था, बोलना नहीं था। चलो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 2 बसेस हैं, एक पॉइंट से शुरू होती है, करेक्ट है, जो कि 60 डिग्री इंक्लाइंड है। तो एक बस की स्पीड 10 है, तो 12 मिनट में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेलोसिटी इनटू टाइम, 10 12 मिनट 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो आपका S1 आ गया 2 किलोमीटर, S2 क्या हो जाएगा? स्पीड उसकी है 30, वो 6 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, 6 किलोमीटर, करेक्ट है। हमसे पूछा गया बसों के बीच डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया है। इसको S मान लो, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली S1 और S सेम ऑर्डर में है, S3 ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो S1 प्लस S, S2 हमें S निकालना है, तो S क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 आ जाएगा। इट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, दैट इज एडिशन ऑफ नेगेटिव अदर, एडिशन ऑफ वन इज नेगेटिव अदर, जिसको नेगेटिव लेंगे उसका डायरेक्शन उल्टा करेंगे। S1 को उल्टा कर दो, S1 उल्टा कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब कितना एंगल बन जाएगा इनके बीच में? एंगल बन जाएगा इनके बीच में 120 डिग्री का बन जाएगा। तो S का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो रूट ऑफ S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 cos 120। S1 कितना था? 2, स्क्वायर करेंगे 4, 1 6, 36 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6, cos 120 माइनस 1/2, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 40 माइनस 12 कितना? 28, रूट 28, तो ये 2 रूट 7 आएगा आंसर। ये आएगा आंसर। प्लीज क्लियर योर बेसिक्स। 2 रूट 7 आंसर है। बच्चों समझ गए? Yes, sir. ओके, मैं एक और शीट अपलोड करूंगा, अगर संडे को टाइम मिलता है तो एक और क्लास लूंगा आपकी, ताकि वेक्टर्स और अच्छे से क्लैरिटी से समझ आ सके आपको। ये तो जो क्वेश्चन मैं टिपिकल दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन आपसे लगभग किसी बच्चे से नहीं हो पा रहा, तो प्लीज रिवाइज द कंसेप्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो मैं आपको शीट आज अपलोड करूंगा। क्लियर? Yes. ओके बच्चे, बहुत बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। डेफिनेटली। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके बेटा, बाय।